आवागमन का चक्कर, माया का प्रपंच, इसका बीज अंकुरित होता है, वही वृक्ष के रूप में विस्तृत होता है और उसी में हम उलझ कर अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। तो संत कहते हैं कि बीज को अगर भून दिया जाए तो फिर बीज जमता नहीं। बीज अगर भुना हो तो फिर खेत में उसको डालो तो जमता नहीं। तो संसार रूपी जो वृक्ष का बीज है कर्म, कर्म ही बीज है, कर्म बीज से ही संसार वृक्ष उत्पन्न होता है। तो कर्म रूपी जो बीज है इसको भून दिया जाए तो फिर ये जमेगा नहीं। बोले इसको कैसे भूना जाए? तो संत कहते हैं भगवान का नाम लेने से, भगवान नाम गर्जना करने से कर्म के बीज हमारे भुन जाते हैं। भर्जनम भव बीजा नाम अर्जनम सुख संपदाम। और जब तक हम संसार में हैं तब तक सुख और शांति की हमें प्राप्ति हो, सुख और शांति का अर्जन हो। इसका उपाय क्या है? संत कहते हैं भगवान का नाम, भगवान के नाम से ही सुख शांति की भी प्राप्ति होगी। अर्जनम सुख संपदाम। और यहां से जाने के बाद कहीं जमराज के दूत हमको पकड़ न लें, उनसे बचने का क्या उपाय है? बोले तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। यमराज के दूतों का भी तर्जन कर देने वाला राम नाम है। राम नाम की हम गर्जना करें तो यमराज के दूत भी भयभीत हो जाएं, हमारा मार्ग छोड़ दे। तो यम के दूत से बचना है, संसार के इस बीज को पुनः अंकुरित न होने देना है। और जब तक जीवन है संसार में तब तक सुख समृद्धि का अर्जन करना है। तो भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब अपनी लीला को पूर्ण करके स्वधाम पधारने लगे, भगवत धाम जाने लगे, तो भक्तों ने उनसे पूछा, आपने जीवन भर साधना की है, उपासना की है, आपने जो अनुभव किया, आप जाते जाते अपना अंतिम अनुभव इस संसार के लोगों के लिए बता के जाओ। लोगों ने पूछा तो गोस्वामी जी ने अपना अंतिम अनुभव और अंतिम बात जो कही है, समझने की है, जीवन में अनुकरण करने की योग्य है। गोस्वामी जी ने अंतिम पद गाया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच। हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय बचा है। कितना कम है? बोले अब कितना कम कहा जाए? 1 मिनट का भी ठिकाना नहीं है कब चले जाए, इतना कम समय। अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच। उसमें भी अनेक प्रकार की सोच, चिंताएं, समस्याएं। अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच। करिबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। करने के लिए बहुत है, क्या क्या करेंगे? शास्त्र कहता है ये व्रत कर लो, ये यज्ञ कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा करने से ये हो जाएगा। सब बातें ठीक हैं, सब सत्य हैं, यथार्थ हैं, शास्त्रों में लिखी हैं, लेकिन करने वाले व्यक्ति का सामर्थ्य क्या है, जरा ये भी तो देखो। समय कम है और करने के लिए बहुत कुछ है। अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच। करिबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं। पुराणों का भी कोई पारावार नहीं है। पुराणों में पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं। वाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु। राग तो रसीली रस कहां कहां पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात। जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। श्री गोस्वामी जी कहते हैं सब बातों की एक बात की भगवान का नाम ले बस। जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। और राम नाम से क्या होगा? बोले जीवन में आनंद आ जाएगा। एक महात्मा थे, बहुत कम समय में सत्संग करते थे।
महात्मा ने कहा आप लोग 4 घंटे प्रवचन करते हो और जितनी बात आप 4 घंटे में कहते हो हम 4 सेकंड में बता देते। हमने कहा तो आपका प्रवचन बढ़ा दीजिए। बोले हमारा सत्संग बहुत कम समय में हो जाता क्योंकि लोगों के पास समय भी नहीं सुनने वालों को। तो हमने कहा महाराज आपका सत्संग हम भी सुनना चाहेंगे। तो महात्मा ने कहा सारे सत्संग का सार यही है कि संसार के जितने लोग हैं सब लोग आनंद और सुख चाहते हैं। सब लोग आनंद और सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। और आनंद सुख मिलेगा कहां से, यही बताना। मूल बात तो ये नहीं कि सब आनंद चाहते हैं और आनंद मिलेगा कहां, यही बताना है। और इसका उपाय एक है कि अगर आराम चाहिए, आनंद चाहिए तो एक काम करो। बोले क्या? बोले आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। बस हो गया सत्संग। सबसे बड़ा सत्संग है सारे सत्संग का सार। जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम ले, भगवान का नाम ले, उठते बैठते चलते फिरते। और भगवान का नाम तो कलयुग में सबसे बड़ा साधन है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। तो आइए भगवान की मंगलमयी चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व भगवान के दिव्य मंगलमय नाम का श्रद्धा और भक्ति के साथ हम सभी लोग संकीर्तन कर लें।